अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं क्लास। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमारे दो मॉड्यूल खत्म हो चुके हैं। फर्स्ट मॉड्यूल हमने पढ़ा था क्लाउड फाउंडेशन, और सेकंड मॉड्यूल हमने पढ़ा था नेटवर्किंग। ये दोनों मॉड्यूल हमारे खत्म हो चुके हैं। आई होप कि आपने भी अपने इन मॉड्यूल को खत्म कर लिया होगा। उसके जो भी असाइनमेंट्स थी, केस सीरीज और असाइनमेंट्स वगैरह आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। एवरीथिंग क्लियर यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो इन मॉड्यूल्स के अंदर सिलेबस से रिलेटेड तो आप बताओ मुझे। या अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो भी कहता है कि मैं भी कर रहा हूँ काम, पर मैंने काम किया नहीं है। ठीक है। मतलब आप सबने भी सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। वलीद, कब ज्वाइन किया था आपने? ओके। तो पोर्टल आपको मैम देंगी। मैम से बात की आपने? मैम को बताया? तो वलीद, अभी तो हम दो मॉड्यूल खत्म कर चुके हैं, अब नेक्स्ट बैच में आ जाते हैं। आपने क्यों यहाँ पे इनरोलमेंट किया है? अगर कवर कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो मैम से बात करो और नेक्स्ट बैच में इनरोल हो जाओ आप, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ समन, आप भी अगर कर रही हैं पिछला काम तो आपने भी लेट ज्वाइन किया होगा। चलें कर लें। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पिछले बैच में से हो, जिसने पिछला बैच पढ़ा हो 41 42, दोबारा यहाँ पे रोल हुआ हो? जी सर, मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सामा। सलाम। किस बैच में आप? सर मैं लास्ट लास्ट ईयर सेम ये जुलाई जून अगस्त वाले बैच में था। लास्ट ईयर? जी सर। नहीं, अभी जो रिसेंट चल रहा है हमारा, पिछले इससे पिछला बैच, नहीं जो नहीं। 3 मंथ पहले रोल किया होगा। चलिए, जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया उनके लिए तो है कि उनके जेन्युइन इशू है कि वो थोड़ा लेट अगर कर सकते हैं तो कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने क्लास को साथ ज्वाइन किया था तो आप इस तरह नहीं करें। आपके पास 5 दिन होते हैं क्लासेस कंप्लीट, जब हमारे वीकेंड पे क्लास होती है तो 5 दिन होते हैं इन चीज़ों को कवर करने के लिए। तो मोर देन एनफ फॉर यू, आप इजीली कवर कर सकते हैं। अगर आप फिर भी नहीं कवर कर रहे, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है अपने काम के अंदर। तो
इसलिए जब हमारा कोई वीक गुजरता है तो आप उसको साथ साथ कंप्लीट किया करो। ठीक है। और उसके अलावा देखो, जब हमने एक वीक खत्म कर लिया ना, तो हम दोबारा उस वीक पे, उस लेक्चर पे या उस टॉपिक पे, उस वीक पे वापस नहीं जाएंगे, अनटिल अनलेस कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट आप कहते हो हमें दोबारा वो थोड़ा बहुत रिवाइज करना है। लेकिन अब जब हम नेक्स्ट वीक पे चले जाते हैं तो नेक्स्ट वीक का कोर्स स्टार्ट हो जाता है। अगर आप पेंडिंग पे रखते जाओगे चीज़ों को तो कवर नहीं होगा एट द एंड ऑफ कोर्स। जी, मैं रिकॉर्डिंग इसलिए मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप उनसे देख लो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें और भी डिस्कस की थी आपके साथ। मैंने आपको ना कुछ अकाउंट्स बताए थे। एक अकाउंट था AWS एजुकेट का, और एक अकाउंट था AWS स्किल बिल्डर का। मैंने ये बोला था कि आपने अब 2 मॉड्यूल पढ़ लिए ना, तो अब आप इन पे अकाउंट बना के इस पर लर्निंग स्टार्ट करो। जैसे मैंने AWS एजुकेट पे आपको कुछ कोर्सेज बताए थे। आई होप एक दो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कंप्लीट किया, उन्होंने मुझे टैग किया हुआ है लिंक्डइन के ऊपर। उसके जी अलावा सर, जी मुझे सर। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसने ये कंप्लीट किया हो। सर मैंने किए थे, 2 बैचेस किए थे, मैंने आपको भेजे थे। बिल्कुल, आपने शायद मुझे टैग किया था। तो ये जी सर, बहुत जी सर। अच्छी चीज़ है। जब मैं इस फील्ड में नया आया था मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था। सेम जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना आपको, जैसे ये आपके पास, जब मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी, ठीक है, लेकिन मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना था, तो उस केस के अंदर मैंने ये फ्री कोर्सेज किए थे यहाँ से। मैंने आपको दिखाए भी थे अपने लिंक्डइन के ऊपर। 2021 के बैचेस मतलब मिले हुए हैं ये वाले, 21-22 के मैंने सारे कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये फ्री रिसोर्सेज हैं, आप इनको करो। इससे 2 फायदे होंगे आपको। एक फायदा तो ये होगा कि आपकी लर्निंग होगी। जैसे हमने VPC पढ़ लिया पूरा मॉड्यूल नेटवर्किंग का, नेटवर्किंग। अब इसके बाद अगर आप ये कोर्स करोगे, गेटिंग स्टार्टेड विद स्टोरेज नेट विद गेटिंग स्टार्टेड विद नेटवर्किंग, तो आपको फायदा होगा। चीजें भी रिवाइज होंगी, मजीद हैंड्स ऑन हो जाएगा आपका इसके ऊपर। हमने फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ा क्लाउड फाउंडेशन। अब आप ये 2 कोर्स कर लोगे, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड एंड एक और होगा कंसोल वाला कर लो, ठीक है, या क्लाउड, मैं एक और देखता हूँ, ये वाला गेटिंग स्टार्टेड विद क्लाउड ऑपरेशंस। तो वही कि आपका पोर्टफोलियो भी बनेगा, आपको बैजेस मिलेंगे, आप शेयर करो उसको, और आपको लर्निंग भी होगी, आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी आपकी। ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा आपको। तो इनको फॉलो करने के साथ साथ टाइम देना है अपने इस चीज़ को। मैंने पहले बताया था कि ये कोई वो 2-3 महीने का कोर्स नहीं है जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग सीखते हैं, थोड़ा बहुत हम अर्निंग करते हैं। प्रॉपर एक पूरा ये कैरियर है, प्रोफेशन है जिसको आपने अडॉप्ट करना है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपके लिए ढूंढे हुए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो वो होंगे जो जिससे आपका पोर्टफोलियो बनेगा। लेकिन जब आप जो प्रोजेक्ट्स आपने रिज्यूमे में ऐड करने हैं अपने स्किल्स को शो ऑफ करने के लिए, या आपने इंटरव्यू में उसको बताना होगा मैंने ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है। और वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ये वाले हैं आपके पास। जैसे एक यूडमी में भी ये प्रोजेक्ट है, ये आई थिंक $10-11 का मिलता है। लेट्स बिल्ड ऑन AWS ई कॉमर्स एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच। तो इसका मैंने कंटेंट देखा है, बहुत अच्छा कंटेंट है। इसमें सारी वही चीजें हैं, AWS के ऊपर पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय की गई। ये $10 का है आपके पास। नेटवर्किंग, यूजर ऑथेंटिकेशन, फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट, डाटा लेयर, बैक एंड सर्विस, सारा कुछ है यहाँ पे। ठीक है। तो एक तो आपने एक तो ये लेना है कोर्स। ये प्रोजेक्ट है, कोर्स नहीं है, प्रोजेक्ट है। ये वो प्रोजेक्ट है, इसमें देखो 10+ AWS की सर्विसेज यूज हो रही है जिसके ऊपर आपको हैंड्स ऑन होगा। तो इन सर्विस को हम वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन मेन चीज होती है कि आपने
उन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक प्रोजेक्ट किया हो, रियल टाइम प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू के अंदर, आपके पोर्टफोलियो को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के अंदर। और कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है, क्लाउड प्रोजेक्ट्स, ये डेवऑप्स इंजीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ये देखो, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग अलर्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट विद एंसिबल, क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट्स एंड ऑटो स्केलिंग amazon EKS। कुछ यहाँ पे आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। सिक्योर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट एंड AWS, हाई अवेलेबिलिटी आर्किटेक्चर ऑन AWS। ठीक है, तो मैं शेयर कर देता हूँ आपके पास। ठीक है, तो इनको आप, ये जैसे ये कौन सा है, ये क्लाउड प्रोजेक्ट्स है। हाँ, ये पेड है ऑब्वियसली। तो अगर आप वन बाय वन आप इसको बाय करोगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट पड़ेगी आपको। तो आप में से ऐसा कर लो, कोई एक स्टूडेंट, आप मिलके बाय कर लो सब स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आप अपना बेशक एक ग्रुप बना लो जिसमें सारे स्टूडेंट्स ऐड हो जाएं, और उसमें एक स्टूडेंट जो है वो कलेक्शन कर ले सबसे, और फिर वो उसको बाय करके सबको एक्सेस प्रोवाइड कर दे। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ क्लास के बाद, देन आप उसको बाय कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक अच्छा, ये अच्छे कोड प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास। कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे पास और भी हैं, वो प्रॉपर एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, डेवऑप्स से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इससे ना आपका पोर्टफोलियो बनेगा जिसमें आप अब इसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। आप इसको अपने, ये रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप बाद में डिफेंड भी कर सकते हो इंटरव्यू के अंदर कि हाँ मैंने लास्ट कंपनी के अंदर, या मैंने किसी क्लाइंट के साथ ये प्रोजेक्ट्स किए थे। फिर जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे उसी पे क्वेश्चन कर रहा होता है कि अच्छा कैसे किया था आपने, इसमें क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले, उसको कैसे रिजोल्व किया। तो वो जब आप खुद करेंगे इसको, तो जो जो चैलेंजेस आपको आएंगे आपने वही डिस्क्राइब करने होते हैं, फिर क्या सोल्यूशन निकाला आपने, आपने वही बताना होता है उनको। ठीक है, वेट में शेयर करता हूँ आपके साथ link। ठीक है, तो आप लोग इसको बाय कर लो, ठीक है। मैं ग्रुप बना देता हूँ आपका, वहाँ पे एक स्टूडेंट मुझे बता दे जो अवेलेबल होगा, तो वो उस हिसाब से कलेक्शन कर लेगा। चलें, आज हम नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे और वो है हमारे पास लिनक्स। लिनक्स क्या होता है?
लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह मल्टीपल हमने शुरू में पढ़ा था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं आपके डिवाइसेस के अंदर, प्रोग्राम्स होते हैं। तो लिनक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोस्टली में आप में जो अभी जॉब नहीं कर रहे इंडस्ट्री के अंदर, वो इसको नहीं जानते होंगे या फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्शन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो लिनक्स ही होता है। ठीक है। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि लिनक्स के आने से पहले एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, विच इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स से पहले भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था 1960s। और इसको डेवलप किया था 19 इसको स्टार्ट किया था 1960s के अंदर। इसको डेवलप जो प्रॉपर इसको बनाया था वो 1970 के अंदर, और 1975 के अंदर इसका फर्स्ट लाइसेंस जो है वो एक यूनिवर्सिटी ने इसको बाय किया था और इसको यूज करना स्टार्ट किया था। तो ये था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको लोग अपने डिवाइसेस के ऊपर इंस्टॉल करते थे और अपने प्रोग्राम्स को रन करते थे। अब जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक तो ये पेड था। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी कि हार्डवेयर डिपेंडेंट था, ये हर हार्डवेयर पे रन नहीं हो सकता था। ये मतलब ये अगर एचपी के लैप सिस्टम्स हैं तो उस पर कुछ और तरह से रन होगा, अगर आईबीएम के लैपटॉप्स हैं या सिस्टम्स हैं तो उनके ऊपर कुछ और तरीके से रन होगा। सेकंड, इसके अंदर सिर्फ सीएलआई थी, आपको ग्राफिकल इंटरफेस नहीं मिलता था। और ये क्लोज सोर्स था। क्लोज सोर्स का मतलब ये था कि पेड था, ओपन सोर्स नहीं था, जिस तरह आजकल लिनक्स ओपन सोर्स है। तो जिसने भी यूनिक्स को बनाया था उसने इसको पेड कर दिया था कि भाईजान अगर आपको चाहिए हमारा सॉफ्टवेयर तो हमें पे करो। और ये काफी एक्सपेंसिव था उस टाइम के ऊपर। दूसरा, जो बड़ी कंपनीज थी जैसे आईबीएम, एचपी, एप्पल, इन सब ने उसको बाय किया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। और बाय करके उसमें चेंजेस करके उन्होंने अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। जिस तरह ओरेकल है तो ओरेकल ने सोलारिस के नाम से अपना बना लिया, आईबीएम ने एक्स के नाम से अपना बना लिया, एप्पल ने मैक ओएस के नाम से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। तो दे आर ऑल यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इनके बेस पे जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, जो कर्नल यूज हुआ है, वो कौन सा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। देन इन सब लिमिटेशंस को देखते हुए ना, एक बंदा था लिनस टॉर्वल्ड। उसने 1991 के अंदर एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया, अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, विच इज कॉल्ड लिनक्स। और उसने एक अच्छा काम ये किया कि उसने इसको ओपन सोर्स कर दिया। मतलब जो भी लिमिटेशंस आपको यहाँ पे आ रही थी कि वो हर हार्डवेयर पे अलग तरीके से रन होगा, उसके अंदर सिर्फ सीएलआई होगी, वो ओपन क्लोज सोर्स था, ओपन सोर्स नहीं था। तो लिमिटेशन यहाँ पे खत्म हो गई लिनक्स के अंदर। तो उस बंदे ने अपना एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया और उसको फ्री कर दिया। फ्री का मतलब यह है कि उसका जो सोर्स कोड होता है उसने ओपन पब्लिक कर दिया है, कि अगर आप भी चाहो तो इसमें चेंज करके नई नई चेंजिंग्स ऐड कर आप इसको कर सकते हो। ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज आ गई, क्योंकि ये फ्री था, पेड नहीं था। तो उन्होंने इसमें चेंजिंग्स किए, डिफरेंट डिफरेंट चेंजिंग्स किए। और डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करके उन्होंने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिए। जैसे बंटू आया, बंटू ने लिनक्स में चेंज किया, सोर्स कोड में कुछ नए फीचर्स ऐड किया, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया बंटू के नाम से। रेड हैट कंपनी आई, उसने क्या किया, लिनक्स को पकड़ा, उसमें कुछ नए चेंजेस किए, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। तो दे आर ऑल, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, बंटू, रेड हैट, फेडोरा, सेंटोस, सुजे, डेबियन, दे आर ऑल लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इनके बैकएंड पे जो सॉफ्टवेयर, जो कर्नल यूज हो रहा है, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। तो ये सब क्या है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। अब कुछ लोग लिनक्स को बोलते हैं कि ये एक कर्नल है। कुछ लोग कहते हैं कि लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कुछ कहते हैं कि ये क्या है आपके पास, एक कर्नल है। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कर्नल, तो इसको देख लेते हैं।
पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है। ये मेरे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर किससे बनता है, कौन बनाता है? जो डेवलपर होते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे इस सॉफ्टवेयर के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे होंगे जिसके मुताबिक वो एक्ट करेगा। उसको इंस्ट्रक्शन भी तो पास किए ना डिफरेंट लैंग्वेज को यूज करते हुए। तो उस लैंग्वेज को यूज करते हुए यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे। तो ऑपरेटिंग तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनता है छोटे छोटे ऑपरेटिंग प्रोग्राम से मिलके। जब आपके छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, आपका एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलके बनता है। एक मिनट जरा वेट करें।